नमस्कार। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं जिंदगी की जो कलिष्टता है उस पर आज विचार करना चाहता हूं या विचार करता हूं, सोचता हूं। एक यूट्यूबर हूं, मेरा प्रयास है कि यूट्यूब पर कुछ करूं, मेरे माध्यम से कुछ आपकी सेवा हो सके। हो जाए तो ठीक है, अच्छा लगे तो बढ़िया है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरी ईमानदारी से तथ्य रखता हूं, रखना चाहता भी हूं। ईमानदारी मेरी यही है कि मैं राष्ट्रीय परक बातें रखता हूं। ईमानदारी मेरी राष्ट्रीयता है या राष्ट्रीयता मेरी ईमानदारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तुम्हारे सनम हम तुम्हारे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। कहा है कि न तो मैं सीएम होऊंगा न पीएम बनने जा रहा हूं, मुझे केवल भारतीय जनता पार्टी को हराना है। विचार करता हूं कि इस प्रकार के संकल्प लेने से के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपको लालू प्रसाद जी से प्रताड़ित होने के बाद पीड़ित और दलित होकर के उनके शरण में गए और भारतीय जनता पार्टी ने आपको उठा लिया और उठा करके एक पहचान दिया देश दुनिया में। वरना लालू प्रसाद जी के छत्र छाया में या उनके छांव में रह करके किसने नाम कमाया, किसने कुछ क्या पाया, किसने पाया तो बताइए। लेकिन खैर, आप अपनी जिंदगी है, अपना जीवन है, जैसे जिए। देश के विषय में सोचता हूं कि प्रधानमंत्री वास्तव में होते हैं तो एक राजा ही होते हैं, निरप होते हैं, उन पर कितनी चिंताएं रहती है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी हुए, तो चाहे उस वक्त तो उनकी जब मृत्यु हुई थी 27 मई को, बहुत गर्मी थी और शाम को नवादा शहर में औद्योगिक प्रदर्शनी मेला लगा हुआ था, जिससे उस वक्त में हम लोग मीना बाजार कहते थे। तो यह देखने का कार्यक्रम तय था दोपहर से ही, तो शाम को जब गए तो वो मेला प्रदर्शनी बंद था, शोक के लिए बंद कर दिया गया था। बस प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हैं, यह जीवन है, यह निर्विकार जीवन कहते हैं। आदरणीय दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी की मृत्यु हुई, तो इनकी मृत्यु की सूचना 6 बजे सवेरे 11 जनवरी को हुआ। कड़कती ठंडक, रेडियो से समाचार, जो पहला समाचार 6 बजे देता है, तब जानकारी मिली। तब भी दिल रोया, तब भी मन रोया, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इसी प्रकार से बड़े दुख हुए श्रीमती इंदिरा गांधी के, और जो भी हो, जैसे भी हो। आज कैसे ये कांग्रेस वाले कह देते हैं अपने प्रधानमंत्री को, जिस प्रधानमंत्री ने क्या नहीं दिया देश को, क्या नहीं दे रहे हैं, जिनकी उपलब्धियां स्वर्ण जटित हैं, क्या क्या नहीं दुनिया में नाम हो रहा है, जिनके नाम की, जिनकी शोहरत की, जिनकी प्रसिद्धि की डंके बज रहे हैं, और उनकी हत्या के लिए लोगों को उत्प्रेरित करते हैं कांग्रेस के नेता है राजा पटेरिया। यद्यपि उनको पकड़ करके जेल भेज दिया गया है। जेल जाने से क्या होगा, या उनको सजा देने से ही क्या होगा? उनको फांसी दे दो राजा पटेरिया का, इससे क्या होने वाला है? प्रश्न तो है कि हम नागरिकों का, इस देश में रहने वाले लोगों के मन कितने गंदे हो गए हैं। क्या ये व्यक्ति देश के विषय में सोचेगा? क्या ये व्यक्ति राष्ट्र के विषय में सोचेगा? अरे जब तक इलेक्शन नहीं होता है, 5 वर्ष पूरे नहीं होते हैं, तब तक तो तुम देश के विषय में सोचो कि देश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। और हत्या के विषय में सोचते हो? यह जीवन है? जीवन का यह भाव है? जीवन का यह उद्देश्य है? आश्चर्य लगता है। कैसे आप प्रधानमंत्री जी के विषय में, कोई अपना प्रधानमंत्री जी, हम लोग तो जब भारत और पाकिस्तान युद्ध होता था तब भी कभी कामना नहीं किया था कि अयूब खां या आहिया खां ये मर जाए। लेकिन ये लोग घर बैठे कितने किरे हुए लोग हैं, और ये लोग का क्या अधिकार है
पार्टी में रहना, किसी पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में, इनके वजह से उस राजनीतिक पार्टी का निबंधन रद्द कर दिया जाना चाहिए, ताकि कोई भी निबंधित राजनीतिक पार्टियों के लोग, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो अपने सभी कार्यकर्ता, अधिकारी और सदस्यों को कहे कि उलूल जुलूल बातें, उलूल जुलूल बयान मत दिया करो जो समाज के लिए घातक हो। लेकिन चल, जीवन को जटिल बना के रख दिया है। तो सादगी भी है कहीं, ऐसा भी नहीं है कि वो जीवन में उलझन ही उलझन है या जीवन उलझा हुआ है। अच्छा, अभी वो एक आता है कपिल शर्मा का शो। कपिल शर्मा के शो में मैं पसंद तो नहीं करता हूं, इसके शो को केवल इसलिए नहीं पसंद करता हूं कि वाहियात है, अश्लीलता, फुहड़ता और नग्नता है। लेकिन उस शो को मैं टीवी पर ना देख करके कहीं यूट्यूब में देखा है कि देखिए कितना जिंदगी, जीवन की सच्चाई क्या है, सफाई क्या है, ये देखिए बनते हैं कैसे लोग, और एक साफ साफ कैसे व्यक्त करते हैं अपने बातों को, अपने भाव को, अपनी स्थिति को। स्थापित अभिनेत्री रेखा जी से कपिल शर्मा जब पूछता है तो देखिए कितनी सच्चाई से पूछ रही थी, आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं। इरशाद। कभी ऐसा हुआ है कि शैम्पू खत्म होने वाला हो, आपके बालों को ज्यादा लगता है, ऑब्वियसली बाल काफी घने हैं, तो थोड़ा पानी मिक्स करके हिला के यूज किया हो? हाँ, मेरे साथ तो सालों से ऐसे होता रहा है। शुक्रिया मैम, इनसे बताते हैं। इस उत्तर में लगता है हाँ, ये सच्चाई है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी विद्वान हो, कोई कितनी बड़ा सेलिब्रिटी हो, वो ऐसा करते हैं तो लगते हैं अपने जैसे बात करते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखिए, ये अमिताभ बच्चन हैं, जिनको सदी का महानायक, उनकी पत्नी जया भादड़ी, नकचढ़ी जिसको कहते हैं कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती है। देखिए उनके व्यवहार में, उनके बात में, जैसे ही कपिल शर्मा उद्वत होता है पूछने के लिए इस जोड़ी से, अमिताभ बच्चन जी हैं, जया बच्चन हैं, उनसे पूछने के लिए जैसे ही तत्पर होते हैं तो सदी के महानायक चेतावनी देते हैं कि यहाँ ठीक से प्रश्न पूछना। घबरा जाते हैं कि पता नहीं कौन सा सवाल पूछ दे। क्यों घबराते हैं? पता नहीं किसका सीवन तोड़ देगा और क्या पूछ लेगा। हर चीज सिया हुआ है, सिला हुआ है, पता नहीं कहां पर उड़ा हुआ दिख जाए इसको, एंकर को। तो बोला नहीं, वैसा नहीं पूछूंगा। और उन्होंने पूछा प्रश्न क्या, ये सुनिए। सही सवाल पूछना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही सवाल कि जैसे मेरी मम्मी ऐसा कभी करती है कि शैम्पू की बोतल में शैम्पू खत्म हो गया तो उसको धो के उसमें सरसों का तेल डाल लेती हैं। कभी ऐसा होता है मैम? कभी हमारे घर में नहीं होता। आपके घर में नहीं? बताइए। नहीं, मैं वैसा नहीं करती हूँ। इसमें देखिए कितनी जटिलता है जिंदगी में, साफ समझ में आता है। आडंबर में, आवरण में, किस आवरण के तहत, किस आडंबर में जिया जा रहा है। हर चीज का हिफाजत से सुरक्षा की जा रही है कि कोई सीवन कहीं उघड़ने ना पाए, कहीं कुछ कोई देखने ना पाए। सर से लेकर वो बाथरूम तक, घर में कौन नहीं क्या करता है। तो ये है जीवन की सच्चाई के दो रूप, एक साफ सरल और दूसरा जटिलता भरा जीवन का एक स्वरूप। आशा है मेरी इस प्रेजेंटेशन को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल भी दबाएं और मुझे मेरे हिस्से का इनाम मुझे दें। धन्यवाद, नमस्कार।